नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रोगन जी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर्स को आगे लेकर कवर करता है। तो आपने जितने भी मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो वो जरूर देखें और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने टाइप 1 पहले पढ़ा दिया था। टाइप 1 में केवल आपका कैलकुलेशन था, सिंप्लीफिकेशन था, केवल सरलीकरण करना था। आपको जो मैंने 15 या 16 परसेंटेज बताए थे, भिन्न से लेकर परसेंटेज में कन्वर्ट करना या परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो सब चीज़ अगर आप माइंड में रिमाइंड करेंगे तो आपका पहला टाइप तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन बेस्ड। दूसरा टाइप 2 लिख लीजिए इसको। टाइप 2 क्या है? इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन का मतलब आपको एक तरह से इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक समीकरण बनाकर चलनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, एक आपको समीकरण छोटी सी बनानी पड़ेगी, उसके द्वारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है इक्वेशन बेस्ड। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बताता हूं क्या है। एक सेल टैक्स है, जो आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप उस पर कर देते हैं तो कर को कम कर दिया गया है 3 सही 1/2% से, 3.5% से 3 सही 1/3% कर दिया गया है, ठीक है। तो उसने क्या क्या कहा है, पूछा क्या है कि क्या डिफरेंस डालेगा ये प्रतिशत हमने कर की कम कर दी, जो वो क्या डिफरेंस डालेगा एक आदमी पर जो कि एक आर्टिकल को परचेस कर रहा है मार्क्ड प्राइस पर, लिखित मूल्य के या अंकित मूल्य के 8400 रुपए अंकित मूल्य है, और अगर कर जो है वो आपका इतने से इतना हो गया, 3.5 से 3 सही 1/3% हो गया, तो वो एक पर्सन के ऊपर जो कुछ आर्टिकल खरीद रहा है 8400 रुपए का, उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए दोस्तों, पहले आपका कहीं ना कहीं कुछ जो कर था, जो टैक्स था, इनकम टैक्स, वो 3.5% था, ठीक है। अब उसको कम करके इन्होंने 3 सही 1/3% कर दिया है। तो आपका पहले इतना ज्यादा टैक्स दे रहे थे, इतना टैक्स दे रहे थे, अब इतना दे रहे थे, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही तो करोगे कि आपका इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा जो आपका प्रभाव होगा। भैया पहले आप 100 रुपए पर मान लो 5 रुपए का टैक्स दे रहे थे, 5% का टैक्स दे रहे थे, तो आपने 3% का देना शुरू कर दिया। सरकार ने 3% अब कर जो है वो निर्धारित कर दिया, 2% की छूट देती, तो आपको जो प्रभाव पड़ेगा वो 2 रुपए का ही तो पड़ेगा, 2% का, ठीक है। पहले आप 5 रुपए दे रहे थे, आप 3 रुपए दे रहे हो, तो 2 रुपए कम बचे ना, मतलब कि 2 रुपए आपके सेव हुए, तो 2 रुपए का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से इसमें भी है कि आप पहले दे रहे थे, बस आपको इसमें प्रतिशत के साथ खेल रहा है ये, कि आपके प्रतिशत देखने पड़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो 3.5 को बोला है, तो 3.5 को जब आप बोलोगे ऐसे, 3.5% बोला है, तो कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें और उसमें ये जोड़ दोगे, तो 3 दूनी 6 + 1 7/2, ठीक है। ऐसे करोगे 3 3 9 और 1 10, 10/3। तो इतना सब तो आपको आता ही होगा कि आप जो है इसको कन्वर्ट कैसे करते हो। तो 3 दूनी 6 + 1 7/2, 3 3 9 और 1 10/3। तो आपका प्रभाव कौन सा पड़ा? एक तो हुआ आप कर 10/3 हो गया, पहले था 7/2, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से आपका जो निगेटिव होगा, जो कम होगा, उतना प्रतिशत, अभी आप प्रतिशत में ही है, आपने बस प्रतिशत को ऐसे भिन्न के रूप में लिख लिया, ठीक है। या तो इसको 3.5 को क्या लिख सकते हो, 3.5 को जब आप लिखोगे तो नीचे यहां पर परसेंटेज की 10 गई, ठीक है। तो 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो आपने ये 3.5 को यहां पर 7/2 लिख लिया, और 3 सही 1/3 को आपने 10/3 लिख लिया। मगर ये भी आपका एक तरह से प्रतिशत ही है, ये भी आपने ये मत समझना कि आपने इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो आपका इतना प्रतिशत का हो गया प्रभाव, मगर किस पे हुआ? 8400 रुपए पर, ऑफ 8400 रुपए। और आपको यही चीज आपको निकालनी है कि कितने प्रतिशत प्रभाव इस पर पड़ रहा है। परसेंटेज डिफरेंस बोल लो या प्रतिशत प्रभाव बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में से माइनस कर दिया, डिफरेंस निकाला, और आपको 8400 रुपए पर इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रभाव जो है जैसे 100 रुपए पर निकाले थे पहले, ऐसे ही 8400 रुपए पर निकालोगे। तो यहां पर जब डिवाइड करोगे तो इसको एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो 7 × 21 और 10 दूनी 20, 1/6% ऑफ 8400, ठीक है दोस्तों। अभी भी यहां पर आपका प्रतिशत लगा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा, जब आपको प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो आपको 100 से डिवाइड कर देना पड़ता है। यहां से आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका यहां से 100 से कट गया ये जो 0, ठीक है। तो 6 × 6 6 × 24, तो आपके 14 रुपए का प्रभाव पड़ेगा।
अगर आप 8400 रुपये का कुछ सामान खरीद रहे हो, पहले उस पर टैक्स इतना था और सरकार ने थोड़ा सा कम करके इतना कर दिया, तो आपके 14 रुपये बच जाएंगे। आपका सिंपल सा मीनिंग ये था। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रतिशत या कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ प्रतिशत नहीं, आपका प्रभाव होगा, कितना डिफरेंस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 14 रुपये का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज तुम। ठीक है, चलिए ये सर्दियों में जाम भी हो गया और ये ब्लू इंक मिलनी बंद हो गई है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मगर साफ हो जाएगा और आगे हम जरूर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का मतलब होता है कोई एक इंस्पेक्शन करने वाला, कोई एक जांच करने वाला, किसी चीज को रिजेक्ट्स करता है, निकाल देता है 0.08%। ठीक है, ऑफ अ मीटर, मीटर का मतलब अगर 1 मीटर में वो इतने प्रतिशत या 1 मीटर में 0.08 चीज को निकाल देता है। जैसे आपने अगर 100 चीज बनाई, मान लो जो 100 चीज बनाई, तो उसमें से उसने 0.08 चीज को फेंक दिया या रिजेक्ट कर दिया एक तरह से, एज डिफेक्टिव का मतलब दोषपूर्ण बताते हुए इसने 1 मीटर में से 0.08 चीजों को फेंक दिया। एक तरह से ये बात हुई। हाउ मैनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट 2। अगर उसको, मैंने क्या बताया आपको अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1 मीटर में से वो 0.08 चीजों को निकाल दे रहा है, तो उसको 2 चीजों को निकालने के लिए उसको कितने मीटर चेक करना पड़ेगा, कितनी चीजों को उसको चेक करना पड़ेगा, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे वो देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या, 0.08%। देखो सिंपल सा मीनिंग समझो, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। 0.08, एक इंस्पेक्टर को 0.08% चीजों को रिजेक्ट करने के लिए 1 मीटर में से उसको डिफेक्ट कर देता है। मतलब कि वो एक इंस्पेक्टर जो है, जांच करने वाला आदमी जो है, 0.08% चीजों को रिजेक्ट कर देता है 1 मीटर में से, तो उसको कितनी चीजों को देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि उसकी 2 चीजें जो है वो खत्म हो जाए। मतलब कि दो चीजों को रिजेक्ट करने के लिए उसको कितनी चीजों को जांच करनी पड़ेगी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें देखिए 0.08%, इसको हम करेंगे यूनिटरी मेथड से, बस नाम है इसका यूनिटरी मेथड से। सिंपल सा मेथड है, बहुत आसान, आपने बचपन में भी किया होगा। ठीक है, 0.08% को इसको रिजेक्ट करने के लिए 1 मीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर में से वो 0.08% चीजों को रिजेक्ट कर देता है, तो 1% या 1% चीजों को रिजेक्ट करने के लिए उसको कितने मीटर की जरूरत पड़ेगी आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा पता है कि आपके मीटर जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 0.08% तो है वो 1 मीटर में से, मगर हम जो 1% जो है वो पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, सिंपल सा 0.08 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपका ये चीज यहां पर चली जाएगी, तो आपका यहां पर प्रतिशत रहेगा अब भी। ठीक है, तो प्रतिशत का आप लगा लो क्या, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर ली। इसका मतलब क्या आया, इतने यूनिट, इतने मीटर को जब आप करोगे तो उसमें से आपकी 1 यूनिट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि एक चीज को रिजेक्ट करने के लिए आपको इतने मीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, 2 यूनिट को रिजेक्ट कराना है आपको, 2 यूनिट को, तो आपको इसमें सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई और कर देनी है, और आपको यहां पर 100 तो है ही, और 0.08 यहां पर ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूनिटरी मेथड से किया है आपने एग्जाम्स में, या क्वेश्चन जो 9th 10th में थे वे भी क्वेश्चन आपने इसी तरह से किए होंगे। तो क्या क्वेश्चन है आपका, ये आपने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और कर ली, 2 पॉइंट हटाया हमने यहाँ से 0 से, इस तरह से। ठीक है, तो 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, 2 चौक 8 और 4 25 चौक 100, तो उसको टोटल 2500 मीटर चेक करना पड़ेगा, 2500 यूनिट या 2500 मीटर चेक करना पड़ेगा 2 चीजों को निकालने के लिए। 0.08% वो 1 मीटर में से निकाल रहा था, तो 0.08 मीटर लेकर
0.01% लेकर हमने यहाँ पर 1 मीटर से चले और फिर उसने 1% को बोला तो हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया, फिर आपने परसेंटेज की लगा ली यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 लगाया तो यहाँ पर 2 यूनिट का पूछा है कि 2 यूनिट को रिजेक्ट करने के लिए उसको 2500 मीटर को चेक करना पड़ेगा। आपको बस सिंपल सी बात ये बोली गई थी। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, सिंपल सा डायरेक्ट ही समझना चाहो तो क्या है उसमें कि 1 मीटर को रिजेक्ट करने के लिए, 1 मीटर को रिजेक्ट करने के लिए ये भी एक तरह से यूनिटरी मेथड ही है, मगर इतना बड़ा ना करके इसको छोटे से तरीके से कर सकते हैं। क्या बोला गया है, 1 मीटर में से उसको चीजों को रिजेक्ट करने के लिए 0.08% का सहारा लेना पड़ता है, या फिर ये समझो कि 1 मीटर में से वो 0.08% चीजें रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या समझ सकते हो आप कि 100 में से, सीधा सा मीनिंग समझो, 100 में से 0.08 चीजें रिजेक्ट कर देता है। सिंपल सा मीनिंग समझो, यहां प्रतिशत लगाने की सोच छोड़ ही दो। ठीक है, क्या बोला गया, 100 में से 0.08 चीजें वो रिजेक्ट कर देता है, तो आपको 2 चीजों को रिजेक्ट कराना है। 100 में से वो 0.08 चीजों को रिजेक्ट कर देता है, तो 2 उसको रिजेक्ट करने के लिए उसको कितनी चीजों को जरूरत पड़ेगी या कितने एग्जामिन करने पड़ेंगे वो चीजों को आपको बताना है। तो यहां पर 2 जीरो यहां पर गई, 2 चौक 8 और यहां से करोगे 25 और 2 जीरो ये रही 2500 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, 2 तरीके से बता दिया है, यही भी, ये भी यूनिटरी मेथड है और ये भी एक तरह से यूनिटरी मेथड है। इसमें आपको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ा समझने के लिए, इसमें डायरेक्ट किया। आपको 0.08% का मतलब क्या है, सिंपल सा समझो कि 100 में से वो 0.08 चीजें हटा रहा है, तो आपको 2 चीजें हटवानी है, कितनी यूनिट उसको चेक करनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा इक्वेशन आपको बनानी पड़ी ना, यूनिटरी मेथड की और कैलकुलेशन करने के लिए भी बहुत सारी थोड़ी सी बनानी पड़ी, इसलिए हमने इसको इक्वेशन बेस्ड में रखा है कि इक्वेशन थोड़ा सा क्वेश्चन इक्वेशन टाइप के हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो मिट भी नहीं रहा यार। अब से हम थोड़ा ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों को समझने में या इन चीज़ों को लिखने में और मिटाने में, इसलिए हम ब्लैक पेन का ज़्यादा यूज़ करेंगे रेदर देन इसका। ठीक है दोस्तों, तो समझ के चलिएगा क्या क्या मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल काला हो गया। ठीक है, चलिए अब से थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ब्लैक पेन की इंक जो है वो ज़्यादा अच्छे से मिट पा रही है, ब्लू की तो बिल्कुल जाम हुई हो जा रही है। ठीक है, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ना ही डस्टर में है, मगर ब्लू कलर की इंक में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपको, इफ यदि 6.2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम itself the result will be। ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपको दिया गया क्या, फ्रॉम itself resulted into 5670। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है और आपको क्या पूछा गया, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन करके देखो जल्दी से। देखो दोस्तों, क्या हिंदी वालों को थोड़ा बता देता हूं क्या बोला गया है। 6 सही 2/3% एक नंबर का उसी नंबर में से घटा दिया गया। ठीक है, तो आपका जो हटा दिया गया तो उसका जो रिजल्ट आया वो 5670 आ गया, तो आपको ओरिजिनल नंबर पूछा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरलीकरण के साथ करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझो, 6 सही 2/3% को मैंने क्या लिखवाया था, जल्दी से याद करो। 1/15 लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4। ठीक है, परसेंटेज तो 1/15 होता है। तो वो क्या कह रहा है आपसे, 1/6 सही 1/3% ऑफ ए नंबर। इसका मतलब क्या, 1/15 नंबर जो है वो घटाया गया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ का मतलब मैंने जो नंबर माना वो 1 मान लिया। ठीक है, मैंने नंबर 1 मान लिया, उसमें से 1/15 भाग उसका घटा दिया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 सही 2/3% ऑफ ए नंबर जिसकी वैल्यू 1/15 है, उसको घटाया गया है किस में से, खुद में से। तो 1 में से उसको 1/15 भाग को घटा दिया, तो जो उसका आंसर आया वो कितना आया, 5670 आया।
ठीक है। ओरिजिनल नंबर जो है वो 1 यूनिट मैंने माना, मगर x भी उसका नंबर होगा, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो x ही होगा, x ही होगा एक तरह से, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर उसमें घटाया तो इसकी वैल्यू कितनी है 5670 आ गई। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है आपकी भैया, जब 15 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 15 - 1 14/15 आएगा, और जो नंबर आपका है वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5670, ठीक है। तो 14 चौका 56, 14 पंजे 70, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 6075 जो है वो नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे किया हमने? जो एक नंबर दिया गया था उसको हमने 1 यहां पर इसलिए मान लिया क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई थी, तो 1 में से हमने 6 सही 2/3%, जिसकी वैल्यू 1/15 है, उसको घटाया, तो उसका जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, उतना पार्ट का, इस पार्ट का ओरिजिनल नंबर का इतना पार्ट जो है वो 5670 है। तो आपको पूरा नंबर पूछा गया तो 6075 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ मिट गया। ब्लू कलर की इंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इफ यदि 21 इज एडेड in a number then result becomes 137 सही 1/2% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। आपको नंबर निकालना है। मैं आपको हिंदी में बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो दोस्तों क्या पूछा गया है, यदि 21 को जोड़ा जाता है एक नंबर में, 21 को जोड़ा जाता है एक नंबर में, तो आपका जो रिजल्टेंट होता है, जो उसका आंसर होता है वो 137 सही 1/2% उसका नंबर का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सही नंबर बताना है, क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखो बिकम्स 130, तो आपको एक चीज समझ में आई कि आपको कोई नंबर यहां पर होगा 100%, ठीक है, 100% कोई नंबर होगा, ठीक है। उसमें आपने 21 वैल्यू जोड़ी होगी, 21 नंबर उसमें जोड़ा होगा। बोला गया ना कि एक नंबर है, एक नंबर को हमने 100% मान लिया। एक नंबर तो अपना पूरा का पूरा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसमें आपने 21 जोड़ा, तो आपका जो नंबर है वो 137 सही 1/3% हो गया, 1/2% हो गया, ठीक है दोस्तों, एक नंबर का। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है 137 की। 100 को इसको डिवाइड किस में करोगे, 100 + 37 सही 1/2% में, 100 + 37 सही 1/2% में, ऐसे तो लिख सकते हो उसको। तो 100% की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1 होती है। 100% जब भिन्न में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड कर लेना। और 37 सही 1/2 की प्रतिशत कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5, 12 सही 1/3, और अगर 3/8 करते हैं तो यही आता है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/8, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या बोला गया, 8 + 1 तो 11/8 ये बोला गया, ठीक है। आपको ये चीज बोली गई है। तो आपसे क्या बोला गया है अब आपसे कि जो आपने 21 वैल्यू जोड़ी उसकी वजह से यहां पर डिफरेंस आ गया। अब 137 सही 1/3, 137 सही 1/2% की वैल्यू कितनी है आपकी 3/8, सॉरी 11/8, ठीक है, 11/8 इसकी वैल्यू 11/8 आई। तो ये कब हुआ आपका, मान लीजिए पहला नंबर 8 था, ठीक है दोस्तों, और आपने जब उसमें 21 जोड़ा तो आपकी वैल्यू 11 हो गई। पहले आपको कोई नंबर 8 होगा, उसमें आपने कुछ वैल्यू जोड़ी होगी तो आपकी वैल्यू 11 हो गई। इसका मतलब क्या है, आपने जो यहां पर डिफरेंस लिया वो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ये नंबर जो है वो तो रेशियो का नंबर है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो रेशियो का नंबर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 137 सही 1/2% कितना होता है 11/8 होता है, ठीक है। ये मैंने करके बताया आपको। तो आपको क्या पता चला, रेशियो में डिफरेंस जो है वो 3 का आ रहा है, और आपको क्वेश्चन में दिया गया क्या कि 21 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या, जो रेशियो का 3 है वो आपको एक्चुअल में 21 के बराबर है, एक्चुअल में 21 के बराबर है। तो एक जो वैल्यू होगी यहां पर देखिए यूनिटरी मेथड ही लग रहा है इसमें, एक तरह से इसमें यूनिटरी मेथड ही लग रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां पर 7 हो जाएगी,
एक रेशियो की वैल्यू 7 हो जाएगी। आपको नंबर पूछा गया है, पहला नंबर क्या था, तो पहले तो नंबर था ये इनिशियल या पहले अर्लियर, और आफ्टर में हो गया ये। आफ्टर में कब हुआ, बाद में कब हुआ, जब आपने 21 जोड़ा था वो 11 वैल्यू हो गई, पहले 8 थी अब 11 हो गई। ठीक है, तो 1 की वैल्यू तो 7 है और 8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 8 से थी 56, तो आपका जो आंसर हो गया वो 56 हो गया। अगर आपसे पूछे कि नंबर आफ्टर क्या होगा, फाइंड द नंबर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, तो या तो 57 या 56 में 21 जोड़ लो, 56 में 21 जोड़ लो तो कितना आएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप 11 में डायरेक्ट 7 की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 के बराबर है। ठीक है, कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। टाइप 2 में पढ़ा रहा हूं आपको इक्वेशन बेस, एक तरह से यूनिटरी मेथड ही पढ़ा रहा हूं टाइप 2 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, देन डिविडेंड का मतलब होता है भागफल। ठीक है दोस्तों, भागफल, डिविडेंड बिकम्स 1/4 ऑफ अदर नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर बाय हाउ, यहां पर एक चीज छूट गई, बाय हाउ मच परसेंटेज, कितने प्रतिशत से, या इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, बाय हाउ मच परसेंटेज, बाय हाउ मच परसेंटेज फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड या अदर नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको हिंदी में भी एक बार ट्रांसलेट करता हूं उसको। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई नंबर 12 से भाग होता है, जिसको 12 से भाग किया जाता है, तो उसका डिविडेंड जो होता है वो 1/4 हो जाता है अदर नंबर का। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कितने प्रतिशत जो है पहला नंबर ज्यादा होगा दूसरे नंबर से। ठीक है, मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने कोई एक नंबर माना x, सपोज किया मैंने एक नंबर माना x, फर्स्ट नंबर जो माना मैंने x को मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें 12 से भाग करना है। ठीक है, तो जब 12 से भाग करोगे तो भागफल तो आएगा कुछ ना कुछ, तो भागफल जो आया, जो डिविडेंड जो आया वो आपका क्या बोला गया, 1/4 है अदर नंबर का, 1/4 है अदर नंबर मैंने मान लिया y, अदर नंबर मैंने मान लिया y। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसको करोगे तो 4×3=12 आ जाएगा, तो x/y की वैल्यू जो आएगी वो 3:1 आ जाएगी, 3:1 आ जाएगी। मतलब कि क्या, पहला नंबर जो होगा वो 3 होगा, जो x होगा वो पहला नंबर होगा 3 होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो y होगा, तो वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू y हो जाएगी। तो क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत ज्यादा है पहला नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया, भैया यहां से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। एक तरह से हम रेशियो में ही तो काम कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 ज्यादा है, 2% ज्यादा है या 2 रेशियो ज्यादा है, मगर किससे, ग्रेटर देन सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है आपका 1। ठीक है, और आपको निकालना है वैल्यू प्रतिशत में, तो इसका मतलब क्या, 100 से गुणा और होगी, जब 100 से गुणा होगी तो 200% आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया, 200% कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन बेस्ड टाइप में क्वेश्चन में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम कल को, और ज्यादा लंबी क्लास लेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अगर कुछ भी चीज प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को जरूर देखिए, शुरू से देखिए एक बार, मुझसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो मुझसे पूछ लिया करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए, और कहीं भी पूछ सकते हैं जहां भी पूछना चाहें। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।